मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन बस ये था कि अंदर से अ, जिसको इच्छा बोलते हैं ना, वो कभी जाग नहीं पाई। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस चीज़ को मैं जो आज रेवलेशन मेरे साथ हुआ, बड़ा ही बेहतरीन रेवलेशन था, जिसके बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहा था, लेकिन मैं कभी भी उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहा था। फाइनली इट हैज़ बीन रिवील्ड टू मी। तो मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा। अब वैसे तो हम लोग देहरादून में रहते हैं, तो देहरादून का आपको मौसम पता ही है। और आज कुछ मौसम जो है काफ़ी दिनों बाद गर्मियों काफ़ी दिनों से गर्मी पड़ रही थी, 8-10 दिन से। और आज जो है शाम को थोड़ा-सा मौसम बदला। मौसम ऐसा बदला कि मैंने अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ा और मैंने कहा चलो आज बैठते हैं अपने गार्डन में, और थोड़ा-सा झूला झूला मैंने, और बढ़िया ठंडी हवा जो है वो आप मेरे मुँह में पड़ रही थी। एंड वहाँ पर एक ऐसा रेवलेशन हुआ जो कि अगर मैं सोचूँ इंटेलेक्चुअली तो मैं उसको सोच चुका था उस चीज़ को, लेकिन वो कभी मतलब मेरे सामने क्लियर नहीं हुई, रिवील नहीं हुई। अब रेवलेशन में क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ में क्लैरिटी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उस लेवल में जाके जहाँ पर आपके डाउट्स जो होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग इट, एंड दैट इज़ व्हाट रेवलेशंस आर। और ये हर किसी को हमारी लाइफ में हमें हर जगह होते रहते हैं। ऐसे एक छोटा-सा रेवलेशन मुझे भी आज हुआ। और वो रेवलेशन जब हुआ तो उससे पहले एक थॉट्स मेरे दिमाग में फ्लो किया है, कुछ लाइनें थी, और कोई ऐसी कोई शायरी-वायरी नहीं है, वो बस एक नॉर्मल लाइन थी। कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ गई आप खुद देखिएगा, और क्या रिवील हुआ वो मैं आपको उसके बाद बताता हूँ। तो आज बाय चांस मैंने उसको जो है नोट कर लिया था। तो मोबाइल फ़ोन में मैंने उसको लिख लिया, जो भी मेरे उसमें आ रहा था, और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं मानूँगा उसको। साइंस इज़ द रेवलेशन ऑफ यूनिवर्स व्हेन यूनिवर्स इज़ ऑब्जर्व्ड अनबायस्डली। साइंस क्या है? साइंस वो रेवलेशन है यूनिवर्स का, वो तभी आता है जब हम अनबायस्डली जो है यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं। So it's not wrong to say that when this unbiased observation is pointed inward, it will cause the revelation of inner universe. तो जब हम इस सेम और अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन को इनर माइंड की तरफ देखेंगे, तो इट विल कॉज दैट सेम रेवलेशन। यूनिवर्स ऑफ थॉट दैट वी कॉल माइंड। तो हमारा जो यूनिवर्स है, माइंड का जो यूनिवर्स है, जिसको हम जो थॉट्स से बना हुआ है, वो हमें रिवील हो जाना चाहिए। अगर साइंस जो है रिवील होता है, साइंस से हमारा जब यूनिवर्स जो है आउटवर्ड यूनिवर्स रिवील होता है, तो इनर भी रिवील होना चाहिए। आवर माइंड, दैट इज थॉट्स एंड इमेजिनेशंस, आर एज रियल एज फिजिकल वर्ल्ड। जो हमारा माइंड है के अंदर जो थॉट्स हैं और जो इमेजिनेशंस हैं, वो एज रियल एज फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड एंटर अवर माइंड इन अ फॉर्म ऑफ थॉट। फिजिकल वर्ल्ड जो होता है हमारे अंदर कैसे एंटर करता है? इन अ फॉर्म ऑफ थॉट। एंड थॉट एंटर्स द फिजिकल वर्ल्ड थ्रू अवर एक्शन। तो जब वो जो थॉट्स जो होते हैं, जब वो एक्शन क्रिएट करते हैं, तो वो थॉट्स जो होते हैं आपके रियल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। देयरफॉर थॉट्स आर द एक्शन ऑफ मेंटल वर्ल्ड। तो यानी कि थॉट्स क्या है? मेंटल वर्ल्ड के एक्शन है। आवर मेमोरीज एंड बिलीव्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेंटल वर्ल्ड। हमारा जो मेमोरीज हैं और जो हमारे बिलीव्स हैं, दे आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेंटल वर्ल्ड। जो हमारा मेंटल वर्ल्ड है, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी मेमोरीज हैं और हमारे बिलीव्स हैं, क्योंकि वो जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे। थॉटलेस माइंड डज नॉट हैव एनी मेमोरीज एंड बिलीव्स, not because it vanishes, it's because movement और action cause interaction। क्योंकि जो थॉट्स है वो एक मूवमेंट है,
वो एक एक्शन है जो हमारे माइंड में होता है। तो अगर मैं रियल वर्ल्ड में अगर मूव करना बंद कर दूँ, तो मेरा इंटरेक्शन जो होता है वो क्या होता है? मिनिमाइज़ हो जाता है। वैसे ही थॉट अगर मेरे बंद हो जाएँ, थॉटलेसनेस आ जाए, तो मेरी बिलीफ्स और मेरे जो मेमोरीज़ हैं, वो भी वैनिश कर जाती है। एंड इंटरेक्शन ऑफ मेमोरी एंड बिलीफ कॉजेस फीलिंग्स। और जो इंटरेक्शन होता है मेमोरी और बिलीफ का, वही क्या कॉज करता है? फीलिंग्स को कॉज करता है। फीलिंग्स आर द सेंसरी इंटरेक्शन ऑफ माइंड। और फीलिंग क्या है? माइंड की सेंसरी इंटरेक्शन है। जैसे हमारा टच होता है, सी होता है, हेयर होता है, वो सेंसरी इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है। तो फिजिकल इनर वर्ल्ड का जो सेंसरी इंटरेक्शन है, वो फीलिंग्स है। देयरफॉर whenever in whenever we interact with object of the physical world, इसलिए जब भी हम फिजिकल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं, इट क्रिएट्स फीलिंग इन अवर माइंड। इसलिए इंटरेक्शन में क्या क्रिएट होती है? माइंड में फीलिंग क्रिएट होती है। और उसके बाद जो रेवलेशन था, रेवलेशन ये था कि थॉट्स आर एज रियल एज फिजिकल वर्ल्ड। हमारी इमेजिनेशन, जो हमारे थॉट्स हैं, जो कहानियां हम लोग लिखते हैं, वो एज रियल एज फिजिकल वर्ल्ड है। ये मोबाइल फोन तभी बना जब किसी ने इसके बारे में सोचा। थॉट ने ही उसको जन्म दिया है। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्या करता है? थॉट्स को क्रिएट करता है। तो ऑब्जेक्ट थॉट्स को क्रिएट करता है, और जो थॉट्स होते हैं वो फिर और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा लेता हूं। हम सबने कहते हैं जापान के हाई स्पीड रेल लाइन के बारे में सुना हुआ है। तो जापान की जो हाई स्पीड रेल लाइन है, उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि जब आपका जो हाई स्पीड रेल थी, जब वो एक टनल को क्रॉस करती थी, टनल से बाहर निकलती थी, तो वो अपने साथ बहुत सारी एयर को जो है ड्रैग करते हुए निकलती थी। और उस टनल के बाहर जब वो निकलती थी, तो सारी की सारी एयर, हाईली प्रेशराइज्ड एयर जो है, बाहर निकलती थी, और इट कॉजेज अ सोनिक बूम। क्योंकि जो ट्रेन्स की स्पीड थी वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड थी। तो उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया कि उन्होंने जो इंजीनियर्स थे, दे ऑब्जर्व किंगफिशर। तो किंगफिशर एक ऐसी बर्ड है जो स्विफ्टली जो है पानी के अंदर जाती है, मछली को पकड़ती है और बाहर निकल जाती है। और उसने देखा कि जब वो एंटर करता है पानी के अंदर और जब वो पानी से बाहर निकलता है, तो वो स्प्लैश नहीं करता है बिल्कुल भी। तो वो क्या था? वो एक फिजिकल वर्ल्ड में उसने क्या किया? इंटरेक्शन किया, फिजिकल वर्ल्ड से इंटरेक्ट किया उस बंदे ने। और वो उसने क्या किया? एक थॉट क्रिएट किया उसके माइंड में। थॉट क्या क्रिएट किया? क्यों ना हम जो हमारी ट्रेन है उसको किंगफिशर की चोंच की तरह बना दें। अब यहाँ पर किंगफिशर मेरा मतलब कहना का ये है, जो पानी में मछलियों का शिकार करती है, उस मछली से है, और उस चिड़िया से है। और उस थॉट को लेके उन्होंने क्या किया? उसकी जो चोंच है उसको डिजाइन किया, और उस चोंच के डिजाइन में उन्होंने अपने ट्रेन का फ्रंट पोर्शन डिजाइन कर दिया। और जैसे ही उन्होंने उसको डिजाइन किया, तो जब वो ट्रेन्स बाहर निकलती थी, तो वो जो सोनिक बूम क्रिएट होता था, वो सोनिक बूम क्रिएट होना बंद हो गया। अब ऐसे में लाखों करोड़ों आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन इन सब ये हम मेंटली तो हम इसको, इंटेलेक्चुअली तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो दुनिया होती है, यूनिवर्स जो होता है ना, वो आपके ऊपर ब्लेस्ड होता है। एंड वो जो हम इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं, उसको फिर हम एक्चुअली एंड में अंडरस्टैंड करते हैं, विच आई टर्म्ड इट एज अ रियलाइजेशन। जब आप उसको एक्चुअली अंडरस्टैंड करने लग जाते हो उस चीज को, तो मैं उस चीज को रेवलेशन बोलता हूँ। एंड फॉर मी, क्योंकि मेरे माइंड से एक ऐसा बहुत बड़ा बर्डन अनलोड हुआ है कि मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअली तो उसको मैं प्रोसेस कर पा रहा था, लेकिन मैं कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं हमेशा थॉट को और रियलिटी को या फिजिकल वर्ल्ड को अलग देखता था। मैं फिजिकल वर्ल्ड को अलग रियलिटी देखता था, और थॉट्स को एक अलग रियलिटी देखता था। लेकिन और मुझे ये भी पता था कि दोनों इंटरैक्ट करते हैं, दोनों इक्वली रियल है, लेकिन हमेशा
रियल वर्ल्ड मुझे ज़्यादा रियल लगता था और इमेजिनरी वर्ल्ड कम रियल लगता था। एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच हैपेंस विद मी टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको भी एक जो एक यूनिवर्स का रेवलेशन है, आपको आपको मदद मिलेगी इस वीडियो से ज़रूर। And finally, when you actually not intellectually but actually understand it, it will create a whole ripple effect in your life, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। और मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मेरा रेवलेशन था, मैं आपको आगे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझाऊंगा। जैसे मैनिफेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क कैसे करता है, या आपकी जो हैबिट्स हैं वो कैसे आपके ऊपर इफेक्ट लाती है, और क्या कैसे आप बिलीफ से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो।